हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक को देखेंगे। आज ज़रूर बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो आज तक आप सोचते आए हैं वह अर्थ नहीं है। आप लोगों ने सुना कि भगवान के धाम की प्राप्ति करके वापस नहीं आता है, और भगवान के धाम के अलावा कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है तो वापस आता है। तो प्रश्न कोई करे कि कौन से मार्ग से जाने से वापस आता है और कौन से मार्ग से जाने से वापस नहीं आता है, तो इस पे भगवान ये सब श्लोक बोल रहे हैं। आप मेरे पीछे बोल सकेंगे? माइक ले लीजिए। लिंक तो बड़ा स्पष्ट में आ रहा है कि भाई भगवान के धाम जाने पर पुनरावृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और अनावृत्ति मतलब जन्म मरण द्वारा नहीं होना। तो कह रहे हैं, कोई पूछे कि भाई कौन से मार्ग से जाने से व्यक्ति की आवृत्ति होती है और कौन से मार्ग जाने से नहीं होती, अगर यह प्रश्न हो तो इस पे ये सब श्लोक बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, यत्र काले त्वमावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, यत्र काले त्वमावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ, यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, यत्र काले त्वमनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अन्वय देखिए। भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, यत्र काले जिस काल अथवा मार्ग में। अब अथवा का क्या मतलब हुआ? देखिए बात ये है कि यहाँ पे काल का अर्थ है काल अभिमानी देवता। उसको टीकाओं में भी और क्लियर किया जाएगा। प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं काल अभिमानी देवता। उस काल का नियामक कौन सा देवता है? अधिदेव के बारे में सुन चुके हैं, तो नियामक देवता के बारे में बात हो रही थी। विभिन्न इंद्रियों के नियामक देवता, ऐसे काल के भी एक विभिन्न नियामक देवता। जैसे आपने सुना होगा कि आज के दिन इन देवता की पूजा करनी चाहिए, ऐसा तो सुना ही आपने। तो किसी विशेष काल में एक विशेष देवता उसके नियामक होते हैं, तो जो व्यक्ति उनका आश्रय लेता है वह अलग अलग गतियों को प्राप्त करता है। तो बात यहाँ पे है देवता के आश्रय लेने की। ध्यान दे लीजिए, यही समझ लीजिए कि जो भगवान के भक्त हैं वह निर्गुण पथ का अनुसरण कर रहे हैं। तो जो लोग निर्गुण पथ पे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब शरीर छोड़ते हैं। इसलिए यह सोचना कि भक्त एकादशी को छोड़ा है कि त्रयोदशी को छोड़ा है, ये कोई खास बुद्धि का सूचक नहीं है। अच्छी बात है अगर ऑस्पिशियस दिन छोड़ दे, लेकिन भक्त कभी भी शरीर छोड़े वो ऑस्पिशियस ही है, क्योंकि शुरुआत से ही वह परम निर्गुण पथ पे चल रहा है। तो इस जगत की जो चीज़ें हैं या जो फैक्टर्स क्या बोलेंगे, कारण हैं, वह उसके गति को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के पथ पे नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का विचार करें कि कौन से मार्ग से वह शरीर छोड़ रहे हैं। अभी और बातें बताऊंगा आपको, टीका आने दीजिए। इसे कह रहे हैं जिस काल अथवा मार्ग में प्रयाता योगिना, गमनशील योगीगण। गमनशील का मतलब होता है जो शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसे योगजन। तो निश्चय अनावृत्तिम आवृत्तिम च एवं, अनावृत्ति और आवृत्ति दोनों को ही यान्ति नहीं प्राप्त करते हैं। अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं मतलब अब दोबारा उनका जन्म नहीं होगा, और आवृत्ति को प्राप्त करते हैं अर्थात दोबारा जन्म होगा, स्वर्ग आदि जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल अथवा मार्ग के विषय में मैं कहूँगा। यत्र काले तो अनावृत्तिम, जिस काल में या मार्ग में प्रयाता शरीर छोड़ने से अनावृत्ति होती है, यानी दोबारा जन्म नहीं होता है। एंड यत्र काले आवृत्तिम चैव, और जिस काल में शरीर या मार्ग में शरीर छोड़ने से व्यक्ति की आवृत्ति दोबारा जन्म होता है। तम यान्ति तम कालम, तो जिसमें व्यक्ति आवृत्ति को प्राप्त होता है ऐसे, या अनावृत्ति को प्राप्त होता है ऐसे काल को वक्ष्यामि, मैं कहूँगा। श्लोक समझ में आ ही क्या होगा। श्रीधरी
इस प्रकार परमेश्वर के उपासक उस परम पद को पाकर नहीं लौटते, दूसरे लोग लौटते हैं, यह बात कही गई। उसमें किस मार्ग से गए हुए लौटते हैं और किस मार्ग से गए हुए नहीं लौटते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी लोग अनावृत्तिम अर्थात न लौटने वाली गति को पाते हैं, और जिस काल में गए हुए आवृत्तिम अर्थात वापस लौटने वाली गति को पाते हैं, उस काल को बताऊंगा। इस प्रकार अन्वय है। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा कठिन बातें हैं यहाँ। रश्मन्युसारी 4.2.18 अतश्चायने अपि दक्षिणे 4.2.20 इन ब्रह्म सूत्रों में कहे हुए न्याय से उत्तरायण आदि काल विशेष में मरण बताना अभिष्ट न होने के कारण काल शब्द से यहाँ कालाभिमानी आतिवाहिक देवताओं के सहयोग से प्राप्त किए जाने वाले मार्ग को उपलक्षित कराया जाता है। पूरा पढ़ने के बाद ही समझा पाऊंगा। नोट, रश्मि अनुसारी वह सूर्य की किरणों का अनुगमन करता है। इस पे गोविंद वाष्य है बलदेव विद्याभूषण पाद का। वो कह रहे हैं, जब भी उनकी मृत्यु होती है अर्थात एक मुक्त जीव की, तब प्रबुद्ध आत्मा यानी कि मुक्त आत्मा सूर्य की किरणों का अनुसरण करने में सक्षम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुद्ध शास्त्र इस संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं देता। मतलब ऐसा कोई विशेष निर्देश नहीं देता कि इस समय शरीर छोड़ेगा तो ये वहाँ जाएगा। नहीं, वह सूर्य की किरणों का ही अनुसरण करता है। कैसे करता है बताऊंगा भी। निशि नेति चेन न संबंधस्य यावद्देह भावित्वाद दर्शयति च। अगर कोई कहे कि ऐसा रात्रि को नहीं हो सकता तो मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि संबंध तभी तक है जब तक शरीर है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अतश्चायनेपि दक्षिणे, इसलिए यह सूर्य की दक्षिण दिशा में भ्रमण के समय भी होता है। पूरा पढ़ने दीजिए। इसलिए यह अर्थ है कि जिस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग में गए हुए योगी अर्थात उपासक और कर्मी लोग क्रमशः न लौटने वाली और लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग को बतलाऊंगा। अब यहाँ तक थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हो क्या रहा है। मैंने जैसे समझाया आपको, काल का एक नियामक देवता है, विशेष काल का। उत्तरायण दक्षिणायन का पकड़ लीजिए, सूर्य और दिन का रात्रि का ऐसे करके हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मसूत्र, जिसकी टीका श्रीमद् भागवतम है, वेदांत सूत्र, उसके श्लोक यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं। 4.2.18 रश्मि अनुसारी। नोट को देखिएगा। अब ये एक बहुत रुचिकर बात है। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, और वहाँ मैं कल पढ़ रहा था इसको टीका को, तो मैं देख रहा था वो बता रहे थे बहुत ही अद्भुत बात कि कोई भी व्यक्ति 101 नाड़ियों में से किसी एक नाड़ी से अपना शरीर छोड़ सकता है, और केवल एक नाड़ी है जिसमें शरीर छोड़ने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और हम वहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट अज्यूम कर रहा हूँ कि यही सुषुप्ना नाड़ी, क्योंकि इसके बारे में हमने भागवत में सुना था। और अद्भुत बात यह है कि नाड़ियाँ यहाँ से लेकर सूर्य तक चलती हैं, और सूर्य से लेकर यहाँ तक, इट्स लाइक अ पाथवे। बहुत अद्भुत बात है। नाड़ी केवल मतलब आप ये मत सोचिएगा यहाँ जो मतलब नसें हैं ये सब है। सूक्ष्म रूप से हर व्यक्ति की नाड़ी यहाँ से सूर्य तक कनेक्टेड है, सूर्य से वहाँ तक यहाँ से कनेक्टेड है। इसीलिए वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा कि सूर्य हमेशा हमारी नाड़ियों को प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखिए उस सुबह सूर्य का दर्शन करने से, सूर्य को नमस्कार करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बहुत रुचिकर बातें हैं। ब्रह्मसूत्र भी अद्भुत बातें बताता है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात। हमारी एक नाड़ी का संबंध, सभी नाड़ियों का संबंध सूर्य से है। तो अब कोई व्यक्ति एक विशेष नाड़ी, जो हम समझ रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर छोड़ता है। हम लोग पढ़ चुके थे इसको भागवतम में, और वहाँ बताया गया था सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ब्रह्मांड में भी परमेट करती है, आगे ब्रह्मांड में ही जाती है। सिद्धार्थ स्वामी पाद वहाँ बता रहे थे इस बात को। तो सूर्य के द्वारा हमारी नाड़ी होती है कंट्रोल। तो वो न सिर्फ दिन में होती है अपितु रात्रि में भी होती है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि रात्रि में हमारी जो नाड़ी है वो सूर्य से प्रभावित नहीं है। क्यों? उदाहरण दिया गया है, मैं टीका यहाँ पर नहीं रखा हूँ, दिया गया है कि भाई देखिए हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्मी के दिन में भी वही रहता है और जाड़े के दिन में भी वही रहता है। कुछ समझ में आया? गर्मी का दिन हो चाहे रात का दिन हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर वही रहता है कि नहीं? अगर अनलेस बुखार हो तो ये विचारनीय बात है कि नहीं? शरीर का टेम्परेचर बराबर रहता है कि नहीं? तो चाहे गर्मी हो चाहे रात्रि हो, हमारी नाड़ियाँ सही से चल रही कि नहीं? अगर नाड़ियाँ सही से ना चल रहे हैं, जो कि शक्ति का स्रोत हमारे शरीर में भी हैं, तो फिर वह
हमारे शरीर के टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। और नाड़ी का संबंध सूर्य से, तो सूर्य चाहे कम ताप दे रहा हो चाहे बराबर ताप दे रहा हो, हमारा शरीर बराबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रभाव हमारी नाड़ियों पर दिन में भी होता है और रात्रि में भी हो रहा है, और सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर के व्यक्ति मुक्त हो रहा है, उसका उस नाड़ी का संबंध से सूर्य से मुक्त हो रहा है, सूर्य की किरणों का अनुगमन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि सूर्य एक नियामक देवता है और उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर उत्तरायण में भी है और दक्षिणायन में भी है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब कोई व्यक्ति सूर्य का आश्रय ले रहा है तो वह सूर्य देवता का उपासक नहीं कह रहा हूँ, सूर्य की किरणों का आश्रय ले रहा है, तो वह चाहे दक्षिणायन में छोड़े चाहे वो उत्तरायण में छोड़े, अगर वह मुक्त पुरुष है, वह देह के संबंध से अलग हो गया है, तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। यही बात वहाँ पे वेदांत सूत्र में स्थापित करी गई है। मैं समझा पाया? जैसे सूर्य का प्रभाव बराबर से दिन में भी है रात्रि में भी है, ऐसे ही एक काल अभिमानी देवता का प्रभाव उत्तरायण में भी है और दक्षिणायन में भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मुक्त होने वाला है अगर वह दक्षिणायन में शरीर छोड़ेगा तो वह भगवान के पास नहीं जा पाएगा। ये कुछ समझ में आ रही बात? उसको एक उस देवता का आश्रय लेगा तब वह पार हो जाएगा। उस देवता का मतलब काल अभिमानी देवता, वो देवता का आश्रय है, वो टाइम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उन लोगों के लिए नहीं जो भगवान की भक्ति करते हैं। समझ में आ गया ना? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्त तो सीधे भगवान की आश्रय लेते हैं। वो हमको नाड़ी जाने या ना जाने, वो नारा को जानते हैं, नारायण को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, वो सब मैनेज कर लेंगे अपने एंड पे। अरे आप चिंता मत करिए, वो सारी नाड़ियाँ मैनेज कर लेंगे। आप बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहेंगे हमारे दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं आप ताकि कभी दिमाग ना खराब हो और कभी योग मिश्रित भक्ति करने के चक्कर में ना पड़े। कठिन मार्ग है। तो जितना हमको समझ में आया आपको सामने प्रस्तुत किया कर रहा हूँ। बस यही बात है, यही गीता भूषण में बताया जाएगा और इसी तरह समझना होगा। इसलिए था तो ये समझ में आ गया कि काल अभिमानी देवता ही से उपलक्षित मार्ग, उसको जो योगी जन उपासित उसका आश्रय लेते हैं उसके अनुसार की गति होती है। अग्नि और ज्योति में कालाभिमानित्व का भाव है। अब ये शब्द कहाँ से आ गए? अगला श्लोक में आएगा, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ला, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ला। अगला श्लोक है, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो देखिए शब्द देखिए, अग्नि और ज्योति, इनका काल से कोई संबंध नहीं है, नहीं है, तो हटा दीजिए इनको। अह मतलब दिन, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा वर्धित होता है, यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। षण्मास मतलब 6 मास उत्तरायण के, जब सूर्य जो दिन बड़े होते से कहना चाहिए ना, जनवरी होता है, 22 जनवरी से लेकर के 22 जून ऐसा कुछ होता है ना। मकर संक्रांति बोलते हैं उसको। हाँ, जो भी सूर्य मतलब दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये सब काल का सूचित कर रहे हैं, दिन, शुक्ल पक्ष, षण्मास। लेकिन अग्नि और ज्योति यह समय को सूचित नहीं कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो अब उसको आगे फिर वापस पढ़ते हैं। अग्नि और ज्योति में कालाभिमानित्व का भाव है। अगर आप दिन की बात करें, अगर शुक्ल पक्ष की बात करें या षण्मास की बात करें, तो इसमें काल अभिमानी देवता हो सकते हैं ना, क्योंकि इसमें काल का सूचना हो रही है। ये काल है, इस काल के एक देवता है, इसे माना जा सकता है। तो कह रहे हैं अग्नि और ज्योति में कालाभिमानित्व का भाव है, तो भी अह आदि शब्दों द्वारा कहे गए अधिकांश देवताओं में कालाभिमानित्व होने के कारण उनके साहचर्य से, जैसे बगीचे में दूसरे वृक्षों के रहते हुए भी नाम के वृक्ष नाम ने आम के होना चाहिए, आम के वृक्ष अधिक होने के कारण उसे आम का वन यानी बाग कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ अग्नि आदि सबको काल शब्द से उपलक्षित करना विरुद्ध नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई? देखिए फिर से श्लोक देखिए। अग्नि के एक देवता, ज्योति के देवता अह शुक्ल, अह मतलब दिन, शुक्ल पक्ष और षण्मास के देवता। तो 1 2 3 देवता अधिक हैं। तो यद्यपि अग्नि और ज्योति यह कोई कालाभिमानी देवता को नहीं सूचित कर रहा है। इसके जो देवता होगा वो ये नहीं कह सोचेगा कि मैं इस काल का देवता हूँ, मैं ये समय मेरे अंदर में है।
अग्नि का देवता ये सोचेगा कि यह समय मेरे अंदर में है? नहीं सोचेगा। इज इट क्लियर? क्या अग्नि का देवता ये सोचेगा कि यह समय मेरे अंडर में है? नहीं है। ना ही ज्योति का देवता। लेकिन क्योंकि अब इसमें 3 पेड़ अधिक हैं, यानी कि शुक्ल, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष, और षडमास, ये काल का बोध करा रहे हैं, तो इनके देवता होंगे कालाभिमानी देवता। तो क्योंकि ये अधिक हैं, इसीलिए काल शब्द से इनको भी सूचित करना होगा। यत्र काले तो नावृत्तिम, तो काल शब्द से दिन आ सकता है, काल शब्द से शुक्ल पक्ष आ सकता है, और काल शब्द से षडमास आ सकता है, लेकिन अग्नि और ज्योति नहीं आ सकता है। लेकिन क्योंकि अब जैसे आम के पेड़ कहीं बगीचे में अधिक हों और कुछ जैतून के भी हों या कुछ और भी हों, तब भी आप उसको आम का वन कहेंगे। इसीलिए सबको एक साथ लेकर के, उसी तरह से सबको एक साथ लेकर के भगवान करें, जिस काल में, यानी कि जिस काल अभिमानी देवता के अंतर्गत होकर के व्यक्ति आता है या नहीं आता, उसका वर्णन मैं करूँगा। मुझे पता है कि ये गया ऊपर से ये तो दिख ही नहीं रहा कि कहाँ गया, नहीं समझ में आया। क्योंकि काल के अभिमानी देवताओं का आधिक्य है, अगले श्लोक से ग्रहण करेंगे, इसलिए भगवान जनरल में कह रहे हैं काले, जबकि अग्नि और ज्योति शब्द ये काल का सूचक नहीं है। ठीक है, जितना क्या लगता है, ऐसे मैं बस रसगुल्ला खा कर क्या जाता हूँ और बता देता हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। क्योंकि पता है, ये आपको लगा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक बहुत बड़ी कंसेप्शन हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति तो दक्षिणायन में शरीर छोड़े, उनकी अधोगति होगी। इज इट नॉट? ऐसा नहीं है। जो भजन कर रहा है, वैसे तो नहीं, हाँ भक्तों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दक्षिणायन और उत्तरायण को मतलब है नहीं जो मुक्त पुरुष हैं। जो मुक्त है वह किसी भी समय शरीर छोड़े हुए भगवान के पास आता है। तो प्रश्न होगा, मुक्त कौन है? जल दे दीजिएगा। इह यस्य हरेर्दास से, उधर रखिए बोतल, कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है, कर रहा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्त है, किसी तरह से सेवा कर रहा है। तो और हमने यहाँ पे क्या सुन रहे हैं, जो मुक्त पुरुष हैं वो कभी भी शरीर छोड़ें, वो भगवान के पास ही जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी चिंता से हम मुक्त हो रहे हैं। केवल हमारे वो एक चीज़ ये देखनी है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। और मान लीजिए आप लोग नौकरी कर रहे हैं, अब इसको कहें, समझ लीजिए इस तरह से, अरे भैया भगवान का योजन है, हम करना तो नहीं चाहते हैं, पड़े हुए हैं, तो हैंकरिंग रहनी चाहिए कि भक्ति कैसे अधिक से करेगा। और है भी आप लोग की, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आदमी नौकरी कर रहा है वो सब बद्ध ही हो गया। आप प्रैक्टिकल देखो ना कि नौकरी करने के बाद भी कपड़ा का पैसा, कपड़े का दाम नहीं चेंज हो रहा है, वही 500-600 रुपये कपड़ा हम देख रहे हैं शरीर पर। इसका मतलब क्या है कि पैसा दिमाग नहीं खराब कर रहा है। जो भी पैसा आता है, मेरी बात समझा पा रहा हूँ? बाहर की दुनिया में लोग धन का उपयोग किस लिए करते हैं, क्यों कमा रहे हैं? दिखाने के लिए, या ये तो नहीं कह सकते खाने के लिए, क्योंकि खाने का तो टाइम नहीं है। आप सही कह रहे हैं, दिखाने के लिए ज़्यादा। लेकिन भक्त लोगों का ऐसी भावना नहीं रहती है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि बस जो नौकरी कर रहा है वो सब बद्ध ही हो गए ना। ऐसे तो पर युधिष्ठिर महाराज बद्ध हो जाते हो तो पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर होगी। हाँ, तो हम बात ये सब क्यों कर रहे थे? हाँ, ये क्यों कर रहे थे, इसलिए समझाने के लिए। ये सारी कॉम्प्लिकेशन एक व्यक्ति को जो भगवान की सेवा में लगा है उसको नहीं सोचने की जरूरत है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ करके ये समझ लेना होगा कि हमें ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि हम कब शरीर छोड़ेंगे, कहाँ शरीर छोड़ेंगे। ये समझ में आया? ये तो सिंपल बात है ना। जी हाँ, क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं, अनन्य चेता सततम युमाम स्मृति नित्यशः तस्याहं सर्व पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो जब ये बात डिफ़िकल्ट लग रही कि नहीं समझने में डिफ़िकल्ट लग रही है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से काल अभिमानी देवता हैं, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कुछ लिखा भी नहीं है और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो कठिन हो गई बात। लेकिन भगवान का अनन्य भाव से भजन करना, स्मरण करना ही तो कठिन नहीं है। किसी न किसी रूप में भगवान की हम सेवा करते रहें तो उससे भगवान सुलभ हो जाते हैं। ना उस व्यक्ति को समय की ज़रूरत है, ना उसे स्थान की जरूरत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल उसका एक कंसर्न होना चाहिए कि जब वो जीवित है वो भगवान की सेवा में लगा रहे किसी न किसी रूप से।
ठीक है, तो हम वापस श्लोक पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो गया कि मतलब गलत नहीं कहा जा रहा है, अग्नि और ज्योति कहा जा रहा है, तो ठीक है, वो काल के अंदर ही आ जाएगा। उपलक्षण का मतलब समझते ही होंगे, एक बात कही है उससे अन्य बातों को समझ लेना होगा। जैसे अधोक्षज का मतलब क्या हुआ, अक्ष मतलब होता है आँख और ज मतलब उत्पन्न, तो अक्षज मतलब आँखों से उत्पन्न ज्ञान और अधा मतलब नीचे। तो जिन भगवान से आँखों से उत्पन्न हुआ ज्ञान नीचे रह जाता है, तो ऐसा नहीं कि आँख का ज्ञान नीचे रह जाता है और कान का ज्ञान ऊपर चला जाता है। भगवान को न तो आँख पकड़ सकती है ना कान पकड़ सकता है, कोई भी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, वो सारी इंद्रियों के परे हैं। नहीं तो इतने समय से हम सुन ही रहे ना कुछ भगवान पकड़ में आ जाते हैं। वह तो जब हम गीता परंपरा में सुनते हैं तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ठीक है ना मेरी बात? नहीं तो हम इतनी सारी बातें सभी लोग बोल ही रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो तो समझ नहीं रहे भगवान को। तो जब हम भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, जब करते हैं, तब वो बात समझ में आती है, क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इस बातें क्लियर होगी, समझ में आती होंगी। तो हम ये बात उदाहरण क्यों दे रहे थे कि जब आँख से परे हैं भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीभ से परे नहीं है, जीभ से भी परे हैं, आँख से भी परे हैं, सब कुछ हर तरह से परे हैं। लेकिन जब जीव उनकी सेवा करना चाहता है तो वो इंद्रियों में आ जाते हैं, जैसे इस समय हमारी इंद्रियों में आ रहे हैं भगवद गीता के रूप में, प्रसाद के रूप में। ठीक है, भगवान अपने विग्रह के रूप में आ जाते हैं, तो हम तो नहीं लेके आए, वो स्वयं आ गए ताकि हमको देख सकें। इज इट क्लियर? ठीक है, सारा स्पर्श नहीं। ये बड़ा रुचिकर बात बोलते हैं। अच्छा, आपने कहा मेरे उस धाम को प्राप्त कर जीव का और पुनरागमन नहीं होता है। आपकी इस उक्ति से यही प्रतिपादित हो रहा है कि आपके भक्तगण उस धाम को प्राप्त कर पुनः प्रत्यावर्तन नहीं करते। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है दोबारा जन्म नहीं लेते। किंतु उसकी प्राप्ति में किसी मार्ग विशेष का नियम नहीं बताया गया है। वहाँ भगवान ने नहीं बताया कि कौन से मार्ग से शरीर छोड़ते हैं तब मेरी प्राप्ति करते हैं। बताया था? नहीं बताया था। वेरी गुड। चूंकि आपके भक्त गुणातीत हैं, अतः वह मार्ग भी गुणातीत ही होगा, सात्विक अर्चिर आदि नहीं। तो ये जो मार्ग बताया जा रहा है ये सात्विक मार्ग है। तामसिक व्यक्ति, आपने सुना था या सुनेंगे आगे भी, कि सतोगुणी लोग ऊर्ध्वलोक की ओर जाते हैं, रजोगुणी मनुष्य में जन्म लेते हैं और तमोगुणी लोग निम्न योनि में जाते हैं। तो ये दिव्य मार्ग नहीं है। कोई भक्त पहले दिन से ही निर्धारित कर लिया कि आज से मैं केवल कृष्ण की ही सेवा करूंगा, बस वो उसी दिन से निर्गुण हो गया। अब बात ये कि करना कठिन हो जाता है, क्योंकि आज से मैं भगवान की सेवा करूंगा, लेकिन वो आज से बहुत देर रहता नहीं है। उसके बाद फिर कहता है अच्छा कल से आज थोड़ा मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, कल से करूंगा। कल फिर सोचता है आज से बस अब कृष्ण की सेवा, अच्छा कल शाम से, कल सुबह से, यही चलता रहता है। लेकिन यही चलता रहता तो गलत बोल गया। धीरे धीरे करके ये कम होने लगता है। ऐसी बात नहीं कि व्यक्ति भोग ही करता रहेगा, लेकिन ये थोड़ा संघर्ष शुरुआत में होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा करे तो वह उसी दिन से गुणातीत है, क्योंकि वह गुणों के संपर्क में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा तो निर्गुण होती है। बात यह है। किंतु जिस मार्ग में कर्मी, ज्ञानी तथा योगी गण हैं, मैं उस मार्ग के विषय में जिज्ञासा कर रहा हूं। अर्जुन ने जिज्ञासा करी नहीं, मान लो जिज्ञासा करते तो भगवान ही प्रश्न करना है। अर्जुन के उपर्युक्त प्रश्न की अपेक्षा में श्री भगवान यत इत्यादि कह रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि भाई जब भगवान की बात सुन ली कि गीता भगवान का भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, गुणातीत है, तो अन्यों के बारे में सुनने की क्या जरूरत है? प्रश्न आ जाएगा, पूछने की भी क्या जरूरत है? देखिए, बार बार व्यक्ति को ये भी इस तरह से समझना होता है कि ये मार्ग अच्छा है और वो मार्ग अच्छे नहीं हैं। ये समझ पा रहे हैं? तब अपने मार्ग में स्थिरता रहती है। ये मार्ग कितना आसान है, कितना अच्छा है, और दूसरे मार्ग अच्छे नहीं हैं। इस तरह से कई बार आप भागवत में सुनेंगे। ये बात हम लोगों ने सुनी थी चतुश्लोकी भागवत में, अन्वयवती रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। व्यक्ति को स्थिर करना चाहिए अपने मन को। कौन सा साधन है जो हमेशा किया सकता है, हर जगह किया सकता है, और जो निश्चित रूप से परम श्री की प्राप्ति कराए? तो उसमें एक एक करके बताया गया था कि भाई कर्म मार्ग को हर व्यक्ति हर समय नहीं कर सकता है, ज्ञान मार्ग को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और योग मार्ग को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और
ये ना भी हो, भक्ति हो और ये सारे मार्ग ना भी हों तो भी व्यक्ति को पूर्ण सफलता मिलती है, और ये सारे मार्ग हों और भक्ति ना हो तो उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। याद अगर आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से इन सब को देख करके व्यक्ति निर्णय कर लेता है कि भाई ये मार्ग हमारा भक्ति का है, हम भक्ति ही करेंगे। इज इट ओके? तो उनको जानने का प्रयोजन ये है कि उनको रिजेक्ट कर सके। ये क्लियर हो रहा है? जैसे आप अभी तो रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई हम योग मार्ग में जानने वाले नहीं। इतना दिमाग कौन लगाएगा? कौन पहले ढूंढने भाई काल का अभिमानी देवता कौन है, अब इस पर रिसर्च हो। मुझे भी नहीं पता कौन है ना ही नाम बताया जा रहा है कि दक्षिणायन का कौन है, उसकी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये सब झमेला करने के बजाय बस हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, ये बात है। तो थोड़ा रिजेक्ट करने के लिए ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। ये कोई कठिन नहीं है। चौराहे पे आप कुछ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। ईस्ट ना, वेस्ट ना, ना ना, ऐसे करते हैं कि नहीं? तो ना करने से पहले आप देख लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। डू यू एग्री? तो उस पथ पे आप नहीं चलते। ये क्लियर है? इसीलिए ये सब बातें, एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये सब बातें क्यों आ रही हैं। इसको सुनने से व्यक्ति भक्ति में और स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब सोचे कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे। आप विचार कीजिए, हाथ खड़ा कर सकते हैं इस बारे में कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप कभी शरीर छोड़ेंगे? कभी नहीं सोचते हम लोग, एटलीस्ट हम तो कभी नहीं सोचते कहाँ छोड़ेंगे क्या। पहली बात तो कंट्रोल ही नहीं है, और जिसका कंट्रोल है उसने पहले बोल दिया कि तुम चिंता मत करो। तो ये बात माननी होगी ना, अपनी अकल हम क्यों लगाएंगे? मेक सेंस? भगवान बोल दिएंगे। अब देखना आगे श्लोक में बोलेंगे भाई हमारे भक्त तो इस बारे में चिंता नहीं करते। श्लोक क्रमांक दिखा देता हूँ। श्लोक क्रमांक है, एक मिनट रुकिएगा। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मोहित कश्चन। इन दोनों श्रुति यानी मार्गों को जानते हैं योगी, लेकिन मोहित नहीं होते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुना। इसलिए सभी कालों में, चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे अग्निर हो, चाहे ज्योति हो, चाहे धूम हो, चाहे कुछ भी हो, तुम भगवान की भक्ति में लगे रहो, बस भगवान के पास चले जाओगे। क्लियर? तो ये सारी बातों को सुनने का प्रयोजन ये है कि इनको रिजेक्ट कर दें। पहले से रिजेक्ट नहीं करें, सुनने के बाद रिजेक्ट करें। किंतु जिस मार्ग में कर्मी, ज्ञानी तथा योगी गण हैं, मैं उस मार्ग के विषय में जिज्ञासा कर रहा हूँ। अर्जुन के उपयुक्त प्रश्न की अपेक्षा में श्री भगवान यत इत्यादि कह रहे हैं। ये श्लोक कह रहे हैं, प्राण के बहिर्गत होने पर काल के उपलक्षित पथ के अनुसार गमन करने वाले का पुनरागमन और अपुनरागमन होता है। मैं उस काल अथवा मार्ग को कहूँगा। तो स्पष्ट है कि जब प्राण शरीर छोड़ता है तो किस मार्ग से व्यक्ति जब प्राण छोड़ रहा है तो वह दोबारा देह प्राप्त करेगा नहीं करेगा, उसका वर्णन मैं करूँगा। आपको याद हो कि प्राण के अपान और प्राण नाभि के पास से जब इनका विच्छेदन हो जाता है तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरे स्कंद में हम लोग सुन चुके हैं इस बात को। गीता भूषण टीका। भगवान ने कहा कि भगवान के भक्त इस जगत में वापस नहीं आते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं उन्हें वापस आना पड़ता है। किस भक्त और कामकर्मी जन कैसे होना चाहिए, कैसे भक्त और कामकर्मी जन यात्रा करते हैं जिससे उन्हें वापस नहीं आना या आना पड़ता है, ये प्रश्न हो तो ये श्लोक बोल रहे हैं। सेम श्रीधर स्वामी जैसे टीका है। नोट, यह केवल एक सनिष्ठ भक्त के लिए है जो कि वर्णाश्रम का पालन करता है और उसमें उसकी वर्णाश्रम में बहुत श्रद्धा होती है और वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। वह शुद्ध भक्त नहीं कहलाता। वो एकमात्र भक्ति का आश्रय नहीं लेता। वो वर्णाश्रम का पालन करके उसके फलों को भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। काल का अर्थ है काल के अधिष्ठाता देवता। अग्नि और धूम्र का यानी धुएं का काल से कुछ संबंध नहीं है। धूम्र शब्द आगे के श्लोकों में आएगा। फिर भी यहाँ काल शब्द का सामान्य भाव में प्रयोग हुआ है क्योंकि अगले श्लोक में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका संबंध काल से है, जैसे अह, शुक्ल, रात्रि इत्यादि। स्पष्ट समझ में आ गया? अभी बात बताई थी वो आम के बाग वाला एग्जाम्पल। क्योंकि ये शब्द अधिक हैं और इनका संबंध काल से है, इसे जनरल वे में बोल दिया गया कि किस काल में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वापस आता है या नहीं आता है। नोट, मुक्ति के पथ पर दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि का संबंध समय से है और निवर्तन के पथ में अर्थात दोबारा वापस आने के संबंध में के पथ में भी रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का संबंध समय से है। अग्नि, प्रकाश और धूम्र का समय से कोई संबंध नहीं है। फिर भी वो आम के वन वाला एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य
पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। एक प्रश्न आएगा कि भैया शरणागत होने का क्या मतलब है। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये सबसे पहले प्रैक्टिकल बात है। जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो उसको स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसको अस्वीकार करे। जैसे इस समय अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमारी भक्ति के लिए इस समय बिल्कुल ठीक है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो आप यह देख लें कि आपके नाम जप के लिए क्या अनुकूल है। जैसे एक भक्त का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो वह अपने स्थान पर जा रहे हैं ताकि वह स्वास्थ्य ठीक रख सकें और भगवान का नाम जप कर सकें। यहाँ पड़े रह गए, मेरे को अलग अलग भाव है, अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पे तुम बीमार पड़े रहो वृंदावन तो भी ठीक है, हाँ भाई वो भी सही बात है, लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे तो वो तो बहुत खराब बात है ना। मैं देखिए एक पक्ष पे बोल रहा हूँ, मैं एक बात खाली बोल रहा हूँ कि व्यक्ति को यह हर दिन सोचना चाहिए कि मैं ये करूँ जिससे मेरा नाम जब ठीक हो जाए, मैं ये ना करूँ जिससे मेरा नाम जब खराब हो जाए। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। ये तो हैं 2 पॉइंट, बाकी और बहुत सारे पॉइंट, लेकिन यह तो पकड़े व्यक्ति, है कि नहीं। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन इस चीज़ को भी व्यक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। अत्याहार प्रयासश्चादि, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि अनन्य शरणागत का मतलब हो गया जो अपनी भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल विषयों को ग्रहण कर रहा है और प्रतिकूल विषयों का वर्जन कर रहा है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, उसके आगे और भी पॉइंट्स हैं, हम इतनी बात प्रैक्टिकल लेवल पे कह रहे हैं। तो उनको चिंता नहीं करनी है कि वह कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे, उन्हें केवल चिंता यह करनी है कि वह भक्ति के अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करें और प्रतिकूल का वर्जन कर दें। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। देखिए एक बात आप जीवन में देखे होंगे, शादी आदि में अब स्वयं तो खाना बनना नहीं है। आप लोग अपने आप खाना बना रहे थे, खाने आपकी माता जी आप बना रही थी बच्चों की शादी में खाना ना, तो क्यों नहीं बना रही थी? अरे लड़कों की शादी है, लड़के की शादी है, खाना क्यों नहीं बनाई? इंतजाम क्यों कर रहा था, खुद ही बना लेती। वेरी गुड, देख लिया भाई 2 के लिए बना सकते हैं, 3 के लिए बना सकते हैं, बहुत होगा 10 के लिए बना सकते हैं। अब 100-150 के लिए बनाना तो हमारे लिए, हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। समझ गए ना मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है तो उस व्यक्ति को की सहायता लेते हैं जिसके सामर्थ्य में है। तो भगवान का सामर्थ्य कितना है? असीमित है। समझ में आ गया? तो भगवान कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे मोक्ष के, और कॉन्ट्रैक्टर ही फीस ले रहा है। भाई तो तुम्हारा काम क्या है? जप करना, आप जप करिए, हम अपना काम कर देंगे। इज इट ओके? प्रभुपाद जी कहते हैं, यही एग्जाम्पल देते हैं, किसी व्यक्ति को आप कुछ बोल दीजिए, वो समर्थ व्यक्ति है और हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, तो उसी क्षण, काम अभी हुआ नहीं है, उसी क्षण आपकी चिंता समाप्त हो जाती है। तो भगवान के शरणागत होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई दायित्व नहीं लें। शरणागत होने का मतलब अधिक दायित्व लें। जैसे मछली दायित्व लेती है कि पानी के बाहर नहीं आए। अग्रीड? मछली पानी के शरण में है या नहीं है? तो मछली कभी पानी से बाहर नहीं निकलती, दायित्व रखती है। शी मेक श्योर दैट शी डज नॉट कम आउट ऑफ वाटर। बाकी खुश। कैच कर रहे हैं आप बात? तो शरणागत होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई दायित्व नहीं, दायित्व यह है कि हम भगवान की भक्ति से जरा सा भी ना हटें, जितना संभव हो चुके। शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, सबको अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जो समय है वह भगवान की भक्ति में ही बीते। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तो अब इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेना माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। जिन्होंने पे सारे कर्मों को मुझको समर्पित किया है, संन्यस्त और मुझ में ही चित्त को लगाए हुए हैं, मुझ में ही चेतना को आवेशित कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही मैं उनके लिए, कह लीजिए कि देर नहीं लगेगी, मैं उन लोगों के लिए मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला हूं। बहुत जल्दी ही भक्तों का उद्धार भगवान कर लेंगे।
तो भक्तों को चिंता किस चीज़ की है, या उनका फोकस क्या है कि हम कृष्ण की सेवा में लगे रहे। भगवान के पास वापस कब जाएंगे भगवान का टेंशन है, और भगवान के लिए कोई टेंशन है नहीं, इसलिए अब आपके पास कोई टेंशन नहीं है। हैंस प्रूव्ड। मैथमेटिक्स की तरह पकड़िए, आपका काम है सेवा करना, अब भगवान का काम है या टेंशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपके पास आप पर कृपा करें और आपको अपने पास ले जाएं। इज इट ओके? तो ये तो उनके लिए आसान काम है। और एक इंटरेस्टिंग बात विचार कीजिए तो कि भगवान की शरण जाना आसान है, क्योंकि हम शरण लेते ही हैं, हम शरण ले ही रहे हैं, अपनी इंद्रियों की माया देवी की शरण ले ही रहे, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, खाली कंपनी चेंज करने। जैसे आप पता नहीं पहले से एचआर में थे, हमें नहीं पता, लेकिन पहले से एचआर थे, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे पहले से भी एचआर में थे। तो वरुण प्रभु बता रहे हैं कि जिस कंपनी में भी आप ये प्रभु जी काम कर रहे हैं, उससे पहले जो दूसरी कंपनी में थे उसमें भी एचआर का ही मैनेजमेंट कर रहे थे। तो दूसरी कंपनी में जाके कोई नया काम थोड़ा करेंगे, खाली कंपनी स्विच कर रहे हैं। डू यू एग्री? पहले भी बोल रहे थे, माया के लिए बोल रहे थे, हर कर्म अपना करेंगे इल्यूजन तेरे लिए है कि नहीं? यही तो गाते रहते हैं, वतन तेरे लिए, वतन या जो भी कुछ कहते रहते हैं, ये इल्यूजन है ना। तो हर कर्म अपने इल्यूजन के लिए कर रहे थे पहले, अब हर कर्म अपने भगवान के लिए करेंगे। सिंपल सी बात है, खाना भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, ये करना है। और डिफ़िकल्ट क्या है? तो आप विचार कीजिए कि शरण लेना आसान कार्य है, अब ना लेना चाहे तो आसान कार्य है। भक्त संग सीखे, क्या कठिनाई है बताइए? बैठ के सुनने की आदत तो है ही, सुनते ही है, नए नए विषयों को सुनने की आदत है, तो यह भी मिल रहा है। प्रैक्टिकली हमें लगता है हर दिन ही आपको कुछ ना कुछ नया मिलता होगा, गीता में, भागवत में, मुझको भी मिल रहा है। तो आप तो थोड़ा सा तो मुझसे कम जानते हैं, अगर मैं प्लीज़ अहंकार नहीं मानना, लेकिन आप थोड़ा तो मैं अधिक आपसे जानता हूँ, मुझको भी नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो यह प्रवृत्ति है ना कुछ नया जानने की, और ये सब कुछ सत्य है। तो यह भी गीता में लगा दो, ये भागवत में लगा दो, तो हम ये कुछ तुम नया नहीं कर रहे। आप देखो ना, अखबार पढ़ने के पीछे क्या इंटेंशन होती है, यार आज कुछ नया पढ़ते हैं। अग्रीड? न्यूज़पेपर नहीं, वो मैगजीन में व्यक्ति क्या सोचता है, कुछ नई स्टोरी पढ़ते हैं। तो नया तत्व कितना सारा है भगवत गीता में, और सब कुछ फ्रेश। तो ये मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये तो आसान काम है ना, तो आसान काम करिए, कठिन काम भगवान अपने आप ही कर देंगे, और उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। इस जगत से बाहर निकलना मुश्किल है। मैं गीता का ही श्लोक बोल रहा हूँ, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। तो भक्त लोग सारा जो हेडेक है, या कह सकते हैं कठिन कार्य है, इस जगत से बाहर निकलने का कार्य, वह भगवान पे छोड़ देते हैं। कठिन कार्य आप करें, अब भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? इससे यह हम सीख रहे हैं कि हमें न तो कर्म योग करना है, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हमें यहाँ पे केवल एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इस क्लास के बाद हम फिर भगवान की सेवा में लगे रहें, हरि नाम उच्चारण करें, या भगवान के बारे में सुनें, या भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए जाएं, जितना संभव हो सके। जहाँ कहीं बाध्यता है तो वो उस बात जिसमें आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो वो बाध्यता भी तो भगवान ने सृष्टि करी है। आपको कहीं नौकरी करनी पड़ रही है, कुछ और करना पड़ रहा है, जो किसी भी कारण से, तो भगवान ने आपको डाला ना उसमें, उससे अपनी पहचान मत करिए। सिंपल है यहाँ पे, लेकिन उससे पहचान नहीं है। दिस थिंग्स आर वेरी डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। इच्छा मृत्यु के बारे में सुना होगा, तो जो योगी इच्छा मृत्यु को जानते हैं, उसकी कला में सिद्ध है, तो वो जाने कि हाँ ये समय है, ऐसा व्यवस्था है, अब वहाँ पे शरीर छोड़ देगा वो, तब तो वो भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो बहुत कठिन। और आप देखिए कठिन बात है कि नहीं। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है, और ये अलग अलग देवता हैं, केवल एकमात्र एक देवता नहीं है।
एक आपको हम असली घटना बताते हैं भक्त के शरीर के छोड़ने के संबंध में। उनका नाम था, मैं उनसे मिला हूँ, नाम अभी याद आ रहा, ना से नाम है नर्मदा महाराज। यस, परम पूज्य नर्मदा महाराज इधर केशव कुंज में वो रह रहे थे। 2003 की बात है, और 2003 या 4 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो मैं उनका शरीर छोड़ते हुए तो नहीं देखा, उनके बारे में एक भक्त बता रहे थे, रमाकांत, श्रीमान रमाकांत प्रभु बता रहे थे कि उनने आँखों से देखा कि पहले उनके पाँव ठंडे हुए, उन्हें स्पर्श करके देखा कि पहले पाँव ठंडे हुए, फिर धीरे 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 करके उनके शरीर ठंडा होता चला गया, फिर शरीर छोड़ दिया। इस लायक का योगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सॉल्टेड ब्रेड पुस्तक पढ़ें, उसमें जो भी भक्त का नाम हम भूल गए, रशिया में कुछ नाम था उनका, वह जेल के अंदर थे और एकदम से उन पर बहुत अत्याचार किया था, लेकिन वे भगवान की भक्ति नहीं छोड़े और वह पद्मासन लगा के बैठ गए, एकदम मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे से एक दिव्य आभा आने लगी और उस मुस्कुराते मुस्कुराते वो शरीर छोड़ दिए, जबकि वह योगी नहीं थे। और कहाँ शरीर छोड़ रहे हैं? जेल में, रशिया में। ऐसा कौन व्यक्ति आप देखे होंगे इस प्रकार से शरीर छोड़ता हुआ? इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। जो आशीर्वाद एक शरणागत भक्त को, जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान से प्राप्त होता है, उसकी कल्पना भक्त स्वयं भी नहीं कर सकते हैं। बस दुख की बात यह है कि जो लोग सुनते नहीं भगवद गीता को, भागवतम को, वो इस बात को समझते नहीं और अपने जीवन में साधना का महत्व नहीं देते। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान का भोग ला के प्रसाद ग्रहण करने से कितना बड़ा लाभ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? बहुत बहुत बड़ा लाभ है। प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं कि हमने कितने जन्म बिता दिए इस जगत में, फिर बार बार वापस आ रहे हैं, वही दुख भोग रहे हैं। क्यों ना एक जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित हो करने का एटलीस्ट प्रयास किया जाए। और आज हमने बहुत अच्छा श्लोक मिला। जब इन टीकाओं को देख रहा था तो वेदांत सूत्र में ही एक प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैंने इसको शेयर किया था। उसमें कहते हैं कि मैं उन श्याम सुंदर से प्रेम कर रहा हूँ जो ऐसे व्यक्ति को, जो कि मात्र एक भक्ति आभास है, वह केवल एक लग रहा है कि भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है। आभास का मतलब सोचते हैं, लग रहा है, लग तो रहा है कि जब कर रहा है लग तो रहा है कि ये ध्यान कर रहा है। मान लो कि लग रहा हो कि वह भक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी उस पथ का दर्शन करा देते हैं जिससे उनकी प्राप्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायण बोल रहा है क्या? समझ रहा है? भगवान मान लो उधर से सोचे, ये नारायण बोल रहा है क्या? तुमने सुना? लक्ष्मी जी सुना है? हमको बुला रहा है क्या? मान लो ऐसा आभास भगवान को हो कि ये नारायण बोल रहा है। इसी को कहते हैं नामाभास। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, ऐसे है ना नामाभास। भगवान को नहीं बुला रहा है, आभास संकेत कर रहा है। तो मान लो किसी को कोई भक्ताभास भी, भक्त हुआ नहीं, लग रहा है कि भक्त जैसा है, तो ऐसे व्यक्ति पे भी भगवान इतनी कृपा करते हैं कि उसको अपना पथ दिखा देते हैं जिससे वो आ जाए। यानी कि वह तो पथ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन भगवान कृपा करते हैं। यही बात महाराज फिर समझा रहे थे कि देखो भाई, कोई व्यक्ति अमृत पी रहा है, अगर वह नित्य अमृत का सेवन करे तो अमृत उसका कल्याण अपने से करेगा, यद्यपि वह न जानता हो। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्तों का अनुगत्य कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहे, चलो हम भी हरे कृष्णा करें। कभी कभी लोग बाल छिला लेते हैं भक्तों को देख करके, ये तिलक लगा लेते हैं, या जो भी केवल अनुगमन कर रहा है। ये तो अनुकरण हो गया। अनुगमन मतलब उनकी बात सुन करके जब करना शुरू किया। कुछ लोगों को कुछ नहीं पता होता है, वो जब करना शुरू कर देते हैं केवल भक्तों के कहने पर। तो ऐसे व्यक्तियों का श्रेय का विधान, उन्हें परम कल्याण प्राप्त हो, उसका विधान भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए भले ही, और हम मानते हैं कि गीता लोग नहीं पढ़ते, प्राय नहीं पढ़ते, लेकिन कम से कम सुनना जरूर चाहिए। और सुनेगा और देखेगा कि अरे भाई इतने आचार्य हैं, इतने भक्त हैं, लगे पड़े हैं भगवान की सेवा में, कुछ तो भी तो बात होगी, कुछ तो कारण होगा ना इस तरह से करने का। अगर ये दिमाग लगा के भी भगवान का भजन करता रहा तो भगवान उसके कल्याण का विधान स्वयं करेंगे। बस दिक्कत वही है कि सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं तो फिर वो कैसे करेंगे, कठिनाई है। And there are no questions here. I'll just see if there are questions on chair. ओके, एक अच्छा प्रश्न किया है भक्त ने।
विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो अस्तित्व का क्या मीनिंग है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अस्तित्व का अर्थ है सत्व। सत्व मतलब चित्त की अवस्था। हमारा जो हृदय है, हृदय का मतलब वो जो फिजिकल हृदय उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो चित्त है, हम लोग सुन चुके थे कि हृदय अधिष्ठान है और चित्त सूक्ष्म रूप से कह लीजिए। तो उस सूक्ष्म हृदय के में विभिन्न प्रकार के गुणों का विस्तार होता है। अगर रजोगुण से प्रभावित चित्त है, जो कि रजोगुणी कर्मों से होता है, तो व्यक्ति रजोगुणी चित्त वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से तमोगुणी चित्त वाला या फिर सत्वगुणी चित्त वाला। तो ऐसे चित्त में जो श्रद्धा है वह भी उस गुण से प्रभावित हो जाएगी, उससे कलर्ड हो जाएगी। तो अगर रजोगुणी श्रद्धा होगी रजोगुणी चित्त के अनुसार, तो वह, एक मिनट रुकिए, सत्वगुणी चित्त होगा तो सत्वगुणी श्रद्धा होगी और वह देवताओं की पूजा करेगा। रजोगुणी चित्त होगा तो रजोगुणी श्रद्धा होगी तो और वह यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा। और अगर तमोगुणी चित्त है और तमोगुणी श्रद्धा है तो इसलिए वह भूत और प्रेतों की पूजा करेगा। और दिव्य श्रद्धा है, चित्त शुद्ध हुआ तो भगवान विष्णु की उपासना करेगा। तो सत्व का मतलब होता है चित्त। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव स। ये सब बात श्लोक के आगे आएंगी बातें, और तो नहीं कुछ है यहाँ पे, सो रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।